नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य राजवंश को। ठीक है फ्रेंड्स, मौर्य राजवंश का जो समय है 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक जो है इस राजवंश का शासन रहा था। ठीक है, अब इस वंश के संस्थापक हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसका जो शासन काल था 323 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों जो है जैसे मौर्य जो ये मौर्य थे सारे शासक बिंदुसार अशोक, तो मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें। मौर्य की उत्पत्ति जो है जैसे कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि ये जो है निम्न जाति के थे। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था बौद्ध ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, जैन ग्रंथ के बारे में, बौद्ध ग्रंथ के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो जो है मौर्य वंश को जो है निम्न कुल का मानते हैं, और जो यूनानी जो थे, यूनानी जो लेखक थे तो वो जो है सामान्य कुल का मानते हैं। ठीक है, मौर्य वंश को सामान्य कुल का मानते हैं। और जो आपके जैन ग्रंथ हैं और जो बौद्ध ग्रंथ है वो जो है क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि जो है उत्पत्ति से संबंधित क्या चीज़ें थी वो आपने देखा। अब चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन रहा है वो अंधकारपूर्ण रहा है। उसमें जो है हमें अच्छे साक्ष्य नहीं मिलता है ना। तो देखिए होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो के पिता होते हैं, ठीक है, तो इनके पिता जो है कहीं सीमांत युद्ध में जो है मारे जाते हैं, और तो फिर उस समय जो है इनकी माँ जो है गर्भवती होती हैं, और इनके जो माँ के भाई होते हैं यानी चंद्रगुप्त के जो मामा होते हैं वो जो है इनकी माँ को लाके पाटलिपुत्र में छोड़ देते हैं, और वहीं पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। ठीक है, तो जन्म होता है, उसके बाद वह इसको जो है एक पशुपालक लेके जो है चंद्रगुप्त को पालता है। बचपन से ही चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रतिभाशाली जो है प्रवृत्ति के थे, और उसकी जो है बचपन से ही जो है कुशलता दिख रही थी। तो एक बार जो है चाणक्य उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने इसकी प्रतिभा चंद्रगुप्त की देखी, तो उन्होंने पशुपालक से उनको जो है चाणक्य ने खरीद लिया। ठीक है, और उसी समय जो है अपमान किया था धनानंद ने दरबार में चाणक्य का। ठीक है, तो उस चाणक्य को एक लगा कि हमें जो है एक ऐसा आदमी मिल गया है जिसकी सहायता से और जिसको जो है धनानंद से जो है उसके खिलाफ में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चंद्रगुप्त को जो है चाणक्य लेकर के पाटलिपुत्र जाते हैं। पाटलिपुत्र में जो है चाणक्य चंद्रगुप्त को जो है शिक्षा देते हैं। जो है तक्षशिला, ठीक है दोस्तों, शिक्षा जो है चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में ही पाई थी। तो तक्षशिला में ही, और तक्षशिला के जो आचार्य वो थे वहाँ के वो चाणक्य थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है तक्षशिला में शिक्षा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहीं से, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाणक्य ने जिसको जो है धनानंद ने जिसका दरबार में बड़ा ही अपमान किया था, और चाणक्य जो है बदला लेना चाहते थे, और यूनानियों से जो है देश को जो कब्जा करके रखे थे उससे जो है यूनानियों से चाणक्य जो है अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे, और एक छत्र जो है भारत बनाना चाहते थे जो कि खंडों में बटा हुआ था। तो उसके बाद जो है चंद्रगुप्त की चाणक्य की सहायता से जो है आप चंद्रगुप्त एक सेना बनाते हैं, और जो है आप देखिए ये है पाकिस्तान। ठीक है,
और ये आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो जो है चंद्रगुप्त अब यहाँ से जो पश्चिमोत्तर एरिया था, जैसा कि आपने पीछे की वीडियो में आपने पढ़ा है कि सिकंदर का जो है पश्चिमोत्तर इत्यादि पे जो कब्जा करता है, तो वो जब मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी होते हैं सेल्यूकस, जो कि बेबीलोन का राजा होता है। तो वो जो है जब सिकंदर की जो चीज़ें जीत नहीं पाया था, तो वो जो है उसको जीतना चाहता है। ठीक है, तो वो जो है आपका, पहले तो आप ध्यान दीजिए, उसके पहले क्या हुआ था पहले वो आप ध्यान दीजिए। यूनानियों को, ठीक है, यूनानियों से आपको जो है कब्जा जो था वो चंद्रगुप्त ने आज़ाद कराते हैं। पहले उसको, ये जो पश्चिमोत्तर का एरिया था, ठीक है, उसको जो है चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से उसको मुक्त कराते हैं। उसके बाद जो है नंद जो मगध पे, ठीक है, नंदों का शासन था, ठीक है, बिहार में, तो उसके बाद वो अत्याचारी शासन को जो है चंद्रगुप्त मौर्य उससे जनता को मुक्त कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद सेल्यूकस, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि सेल्यूकस जो है वो सिकंदर का उत्तराधिकारी के रूप में बेबीलोन का राजा होता है। वो जो है हमला करता है, क्योंकि वो जो सिकंदर नहीं जीत पाया था उसको वो कंटिन्यू करना चाह रहा था और उस ये भारत के क्षेत्र को जीतना चाह रहा था। ठीक है, तो उसको जो है काबुल से होकर निकलता है, सिंध नदी के रास्ते से पार करके वो उसकी सेनाएं जो हैं चंद्रगुप्त से लड़ती हैं और जो है उसकी हार होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब उसकी हार होती है तो उनके बीच में संधि होती है। संधि में जो है दोस्तों वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त से करता है और उसको जो है हेरात, कंधार, मकरान तट, काबुल जो है ये क्षेत्र राज्य जो है चंद्रगुप्त को संधि में दे देता है। और उसके बदले में चंद्रगुप्त ने जो है 500 हाथियाँ युद्ध की जो है वो आपको देती हैं, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त देता है। जैसा कि आप जानते हैं चंद्रगुप्त जो है मौर्य को चाणक्य की सहायता से जो है आपका मगध पे शासन होता है। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री होते हैं वो थे कौटिल्य। कौटिल्य, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त ये एक ही नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं अगर एग्जाम में मान लीजिए कौटिल्य की जगह चाणक्य है या विष्णुगुप्त है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो चंद्रगुप्त की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। राजकीय चिन्ह जो था वो था मोर। ठीक है, भाषा जो प्रयोग हो रही थी वो थी पाली। ठीक, और शिक्षा जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करते हैं। और उसके सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस मेगास्थनीज को भेजता है चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बना करके। ठीक है, मेगास्थनीज को सेल्यूकस भेजता है। ठीक है, और जो उपलब्धियां जैसे विजय जो रही वो आप ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त विजय जो करता है वो आप देखिए। अब मौर्य शासन का आप ध्यान दीजिए तो हिंदूकुश पर्वत, ठीक है, अफगानिस्तान से लेके, ठीक है, अफगानिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये आपका कश्मीर का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये आप देखिए पूरी विजय जो है आपका यहाँ नीचे आप देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो है वो सबको जो है विजित करता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये पूरा, ठीक, ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। अब आप हिंदू कुश से लेकर के और आपका
पूरब में यहाँ देखिए आप बिहार मगध तक, ये बंगाल वंगाल सारे उसके क्षेत्र में थे, विजय की थी। और उसके बाद देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरिया उसके कब्जे में थे, विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये देखिए आपका जो पश्चिम एरिया था, ठीक, सौराष्ट्र तक जो है उसकी विजय चंद्रगुप्त मौर्य की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्यों ऐसा कह रहा हूं कि दक्षिण तक विजय थी? जैसा कि आप देखते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था प्राप्त करता है तो वो जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा जो है प्राप्त करता है, उपासक बन जाता है जैन धर्म का। और वो भद्रबाहु के साथ जाकर के कर्नाटक, देखिए कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक में जाकर के जो श्रवणबेलगोला स्थान है वहाँ पे जो है पूजा उपासना करता है। और 297 ईसा पूर्व में जो है संलेखना विधि से उसने जो है अपने शरीरों का त्याग कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप सोचिए कि अगर ये क्षेत्र न होता तो यहाँ जो है ये कैसे यहाँ पे ये जाते, कैसे जो है संलेखना करते, कैसे यहाँ पे वास करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि आप देखते हैं कि बिंदुसार जो है वो तो कोई विजय करता, कुछ विजय तो प्रमाण मिलता नहीं है कि दक्षिण में जाके विजय प्राप्त करी है। और अशोक का भी आप देखते हैं तो एकमात्र कलिंग विजय जो है, ठीक है, कलिंग विजय ही अपने शासन के दौरान वो विजय करता है, विजित करता है। और बाकी तो जो बिंदुसार के समय में आप देखेंगे तो वो जो है तक्षशिला इत्यादि में जो है विरोध ही जो दबाता है, कोई नए राज्य जीतने के प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आप समझें। अब देखिए आगे, देखिए बिंदुसार के बारे में चलिए समझिए। बिंदुसार को जो है चंद्रगुप्त मौर्य शासन सत्ता जो है बिंदुसार को सौंप के वो चले जाते हैं श्रवणबेलगोला में। और बिंदुसार जो है शासक बनता है। 298 से 273 तक जो है बिंदुसार शासन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखिए बिंदुसार की माता का नाम है दुर्धरा। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था। उसका प्रधानमंत्री पहले तो चाणक्य था और बाद में जो है खल्लाटक होता है। अच्छा, उसके नाम कई नाम मिलते हैं। भद्रसार मिलता है उसका वायु पुराण में। अमित्रोचेट्स जो है मिलता है जो यूनानी लेखक हैं, और उसका संस्कृत में जो रूपांतर है उसे संस्कृत में अमित्रोचेट्स को अमित्र घात कहते हैं। ठीक है ना। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस को राजदूत के जो है राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजता है। और मिस्र के राजा टालमी ने जो टालमी सेकंड था, फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को राजदूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजता है। सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग बिंदुसार करता है। वो था मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और जो आपका है तीसरा सोफिस्ट। ठीक है, यानी दार्शनिक। तो जो है 2 चीज़ें तो सीरियाई नरेश जो है भेजते हैं इनको आपके बिंदुसार के पास, लेकिन तीसरी वस्तु जो दार्शनिक थी उसको नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि वो जो है बताते हैं कि इस उनके देश में कानून में हम जो है दार्शनिक को नहीं भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। अब आगे देखिए अशोक के बारे में। अशोक का शासनकाल ये आपका है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक जो है शासन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो है ये बिंदुसार का पुत्र होता है। बिंदुसार दोस्तों नहीं अशोक को कम पसंद करता था। सुसीम उसका जो है दूसरा लड़का था, वो चाहता था कि जो है सुसीम जो है उसके बाद राजा बने मगध का। तो आगे देखिए अशोक की माता का नाम था सुभ्रदांगी।
ठीक है। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है और उसकी जो है अशोक 261 में जो है कलिंग पर आक्रमण करता है और आक्रमण 261 में कलिंग पर आक्रमण करता है और उसको जीतता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद वो इतना ज़्यादा जो है नरसंहार होता है, उसको देखकर जो है वो युद्ध का त्याग कर देता है और जो भेरी घोष की जगह जो है धम्म घोष की घोषणा करता है। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का उपासक हो जाता है उसके 1 साल बाद युद्ध के कलिंग के, ठीक है फ्रेंड्स। और वो प्रथम शासक था जो अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संदेश देता है और इसको जो है सर्वप्रथम जो है इन अभिलेखों के अशोक को पढ़ने की सफलता जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में प्राप्त की थी, ठीक है फ्रेंड्स। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सारनाथ स्तंभ जो है अशोक के द्वारा बनाया गया था। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण वो अशोक ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया दोस्तों। अगर आप कहेंगे कि और डीप में आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आपके मिलेंगे हमें तो मैं हर शासक के बारे में पूरी डीप से आपको जानकारी दे दूंगा एक एक करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ शार्ट में जो ज़रूरी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उसी को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप कहोगे तो मैं एक एक शासक को जो है डिटेल में आपको बता दूंगा। आगे देखिए, अब देखिए अशोक के जो उत्तराधिकारी होते हैं, अशोक की मृत्यु जो है देखिए 232 ईसा पूर्व में हो जाती है और अशोक की मृत्यु भी दोस्तों होती है कि बड़ा ही दुखद होता है, जैसे कि वो एक महान शासक था और महान जो है जिसका धर्म घोष का पूरा विश्व में प्रचार करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि श्रीलंका इत्यादि जो विदेशों में फैला उसमें बहुत बड़ा योगदान अशोक का है। तो अशोक का जब वृद्धावस्था होती है तो उसका जो है जितना बड़ा शासक होता है उसका अंत उतना ही खराब होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि जब वो वृद्धावस्था हो जाता है तो उसको जो है दान ये देता रहता है, तो जो जितने उसके पास धन थे वो सब दान दे देता है। तो भोजन जो आता था जो है सोने के बर्तन में, तो वो भी दान दे दिया। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि जो उसको लड़कों के जो है कुछ लोग भड़का दिए थे कि ये बहुत ज़्यादा दान दे रहा है, अमात्य लोग जो थे, ठीक है। तो उनको जो उत्तराधिकारी थे अशोक के, तो इन्होंने इसको जो है धन जो है बंद कर दिया गया। तो सोने के बर्तन में जो भोजन आता था उसी को जो है अशोक ने दान कर दिया। तो फिर अब उसको जो है तांबे के बर्तन में भोजन मिलने लगा, फिर अंत में जो है मिट्टी के बर्तन में मिलने लगा। जो भी अशोक के पास रहता था वो जो है बौद्ध संघ को दान कर देता था। तो अब आप समझिए कि अंत में ये दशा आ गई कि उसको खाने में आधा आंवला अशोक को मिलता था। सोचिए इतना बड़ा राजा और उसको जो है खाने में ये दशा आ गई कि उसको केवल आधा जो है आंवला मिलता था। तो अंतिम समय में सोचिए कितना वो मार्मिक रहा होगा कि वो आधा आंवला भी अशोक ने दान कर देता है बौद्ध संघ को और कहलाता है कि ये मेरा जो है अंतिम दान स्वीकार करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब सोचिए कि अंत समय में अशोक को खाने के लिए भी नहीं मिलता है भोजन, इतनी दशा जो है इसकी खराब हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे उत्तराधिकारी को हम लोग देख लें फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाने से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। आगे देखिए उत्तराधिकारी जो है वो देखिए कुराण, दशरथ, संप्रति, बृहद्रथ, ठीक है। जो अंतिम मौर्य शासक होता है वो ये होते हैं। उत्तराधिकारी तो और भी हैं दोस्तों, है ना, उत्तराधिकारी और भी हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण है नहीं। तो इनको आप देख लीजिए जो कि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो अब देखिए दशरथ के बारे में आप समझिए। दशरथ जो था आजीवक धर्म का जो है उपासक था दशरथ।
ठीक है। और नागार्जुनी पहाड़ी गया में 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, ठीक है। जैसा कि अशोक ने कराया था उसी तरह नागार्जुनी पहाड़ी पे 3 गुफाओं का निर्माण दशरथ ने कराया था। और दीवान पी, जैसा कि अशोक जो है दीवान पी उपाधि धारण करता है, उसी तरह दशरथ भी दीवान पी की उपाधि धारण करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है। अच्छा, अब संप्रति जो था वो जैन धर्म का उपासक था। अंतिम जो शासक होता है वो था बृहदत्त, ठीक है। ये अंतिम मौर्य शासक होता है। इसको जो है सेनापति पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व में जो है हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। बस आज इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मौर्य काल के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।